देखो फिर से देखो बड़े ध्यान से। पीने का पानी वाला एक गिलास, ये क्या, पीने का पानी वाला एक गिलास। मैंने बताया था आपको गिलास कैसा होता है, शंकु के छिन्नक के आकार का। यदि सवाल पेपर में बोलता है, यदि वो बोलता है गिलास लंबवतीय है, तो हम गिलास को लंब मान लेंगे। क्या, गिलास को हम मान लेंगे लंब, ठीक है। यानी गिलास को क्या फिर हम मान लेंगे बेलन। यदि सवाल में खुद बोले कि गिलास लंबवतीय है तो गिलास को बेलन मान लेंगे। यदि वो कुछ ना बोले तो डायरेक्ट हम गिलास को छिन्नक मानेंगे। क्या मानेंगे, छिन्नक। यदि बोलता तो हम लंबवतीय बोलता तो हम गिलास को बेलन मानते, या बोलता बेलनाकार गिलास तो ही बेलन मानते। अब वो गिलास को बेलन नहीं बोल रहा, वो डायरेक्ट गिलास बोल रहा, तो हम गिलास को क्या मानेंगे, शंकु का छिन्नक मानेंगे। अब देखो आगे। पीने का पानी वाला एक गिलास, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई। गिलास की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी, 14 सेंटीमीटर। यानी गिलास की एच कितनी है तुम्हारी, 14 सेंटीमीटर। ये क्या, गिलास की ऊंचाई, यानी ये चीज़। गिलास की ये वाली ऊंचाई कितनी है तुम्हारी, 14 सेंटीमीटर। आगे समझ में आगे होगी। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। यानी एक भाग का व्यास कितना, 4 सेंटीमीटर, और एक भाग का व्यास कितना तुम्हारा, 2 सेंटीमीटर। जो 4 बड़ा है तो बड़ा वाला ही मान लूँ। यानी पूरा व्यास कितना तुम्हारा, 4 सेंटीमीटर। तो तुम्हारी ये त्रिज्या कितनी निकल के आएगी तुम्हारी, कितनी निकल के आएगी तुम्हारी, R1 कितनी निकल के आएगी तुम्हारी, 2 सेंटीमीटर। यानी कितनी है R1 तुम्हारी, 2 सेंटीमीटर। नीचे वाले भाग का कितना व्यास है तुम्हारा, 2 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या ही होगी इतनी। तो त्रिज्या कितनी निकल गई तुम्हारी, त्रिज्या कितनी निकल गई तुम्हारी, R2 1 सेंटीमीटर। कितनी निकल गई तुम्हारी, 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है इसमें, धारिता। और धारिता क्या होता है तुम्हारा, आयतन होता है, आयतन। यहाँ तो यानी हमें किसका आयतन निकालना है, हमें शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, लिख लेना, इस पेज पे लिख लिया आपने, लगा दो यहाँ पर। तो धारिता बराबर 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2 गुणा H। 1/3 कितना मान होता है पाई का मान, 22/7। R1 कितनी है तुम्हारी, 2, यानी 2 का स्क्वायर। R2 कितनी है, 1, यानी 1 का स्क्वायर। R1 कितनी है तुम्हारी, 2, यानी 2। R2 कितनी है, 1, यानी 1 गुणा तुम्हारी H कितनी है तुम्हारी, 14। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 14। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 4 और 1 5 2 7 गुणा 14। 7 से 7 खत्म, 22 गुणा करो 14 में कितना आएगा तुम्हारा, 308 आएगा। कितना आएगा तुम्हारा, 308। 22 गुणा कितने करी मैंने, 14 में करी, कितना आया तुम्हारा, 308 आ गया। बटे कितना तुम्हारा, 3। या तो पेपर पर तो लिखिए आओ, किस में, सेंटीमीटर के घात 3 में, क्योंकि ये आयतन है। या फिर 3 का भाग दे दो, भाग दे कितना आएगा तुम्हारा, 102.6 सेंटीमीटर के घात 3। ये क्या है सवाल का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो ये प्रश्न देखो ध्यान से, यहाँ लिख रहा एक शंकु के छिन्नक, यानी एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये क्या हमारा एक शंकु का छिन्नक है, ये क्या हमारा एक शंकु का छिन्नक है। इसकी वो कितनी है तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर। यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है तुम्हारी, L बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। यानी इसका एक वृत्तीय सिरा ये रहा, इसका पूरा परिमाप कितना तुम्हारा, 18 सेंटीमीटर। इसका दूसरा सिरा वृत्तीय सिरा ये रहा, इसका पूरा परिमाप कितना तुम्हारा, 6 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना तुम्हारा, 2 पाई R1 कितना तुम्हारा, 18 सेंटीमीटर। इसे कितना तुम्हारा, 2 पाई R2 कितना तुम्हारा, 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या निकालना हमें इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। किसका, छिन्नक का क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना होता है तुम्हारा, पाई R1 प्लस R2 गुणा L। हमें इसका मान निकालना। तो देखो अब देखते हैं हमें उन्हें क्या दे रखा सवाल में, L बराबर दिया हमें 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया, 2 पाई R1 कितना दिया उन्हें हमें,
18 सेंटीमीटर, यानी ऊपर वाले परिमाप कितना तुम्हारा 18, तो R1 बराबर कितना तुम्हारा 18/2 पाई। आगे समझ में आगे होगी। अब तो नीचे वाले कितना दिया उन्होंने 2 पाई R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर 6/2 पाई। ये तुम्हारे समझ में आगे होगी। निकालना क्या है इसका, छिन्नक का वक्र पृष्ठ। फॉर्मूला कितना वक्र पृष्ठ का छिन्नक के, तो छिन्नक वक्र पृष्ठ बराबर पाई R1 प्लस R2 गुणा L। पाई ये रहा, कितनी वैल्यू R1 की 18/2 पाई, कितनी वैल्यू R2 की 6/2 पाई, L की वैल्यू कितनी तुम्हारी L की 4, तो पाई 2 पाई ले लो एलसीएम, तो 18 प्लस 6 गुणा 4, पाई से पाई कट गया। और कितना होता है तुम्हारा 18 6 कितने होते हैं तुम्हारे, बताओ 18 6 कितने होते हैं तुम्हारे 24/2 गुणा 4, ये 224 क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 बार, तो 12 गुणा 4, 12 चौक 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, छिन्नक का। यानी छिन्नक निकाला ना, क्या पूछ रहा है वो, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ। यानी ना तो ऊपर वाला ढक्कन लेना है हमें, ना नीचे वाला ढक्कन लेना है हमें, तो खाली हमने ये फॉर्मूला लगाया तुम्हारे। आगे समझ में। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो ये देखो प्रश्न देखो ध्यान से, यहाँ लिख रहा एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यहाँ पर टोपी है, ये क्या टोपी है, जैसे सिर पर ओढ़ते हैं टोपी। ये कैसी है टोपी, शंकु के छिन्नक के आकार की टोपी है। टोपी कैसी, शंकु के छिन्नक के आकार की। देखो टोपी होती है ऊपर से इस तरह से बंद होती है, लो मैंने टोपी को इस तरह से बंद कर दिया बंद, यानी इस पर एक ढक्कन लग रहा है, यानी ढक्कन ऊपर वाला ढक्कन टोपी में लग रहा है। देखो खुले सिरे की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, जहाँ से हम टोपी को पहनेंगे उसकी त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 10 सेंटीमीटर, यानी तुम्हारी R2 कितनी है तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। और ऊपर सिरे की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 4 सेंटीमीटर, यानी ऊपर से कितनी है तुम्हारी R1 कितनी है तुम्हारी 4 सेंटीमीटर। टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितनी है तुम्हारी L 15 सेंटीमीटर। टोपी का क्या निकालना है, निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, टोपी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, ये तो ऊपर वाला ढक्कन आ गया, ऊपर ढक्कन क्या माना मैंने R1 माना, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस छिन्नक का वक्र पृष्ठ। छिन्नक का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कितना हो गया तुम्हारा, पाई R1 प्लस R2 गुणा L। देखो टोपी एक तरफ से बंद है, यानी ये ढक्कन लग रहा है, ढक्कन कौन सा लग रहा है तुम्हारा, लग रहा है R1 वाला, तो इस माने 4 माना, तो कितना मान पाई का मान, पाई मान रख दो अभी छोटे से बाद में रखते हैं। कितना मान है R1 का 4, यानी 4 का स्क्वायर पाई। R1 कितनी तुम्हारी 4, R2 कितनी तुम्हारी 10, और L कितनी तुम्हारी L 15, तो पाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना हो गया तुम्हारे 14 गुणा 15। पाई देखो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लिया कॉमन, क्या बचा हमें 16 बचा, 14 गुणा 15 कितने होते हैं तुम्हारे 210, दोनों जोड़ लो, तो पाई गुणा 6 7 2 कितना 276 आ गया। कितना हमारा पाई का मान 22/7 गुणा 6 1 और 1 2, हाँ आएगा 226 गुणा 226, तो इसकी इसमें गुणा करके इसे तो भाग, तो इनकी गुणा करो कितना आएगा तुम्हारा 4972 कितना तुम्हारा 710.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे समझ में आगे होगी। अब दोबारा देख लो, टोपी में ऊपर से बंद रखनी है, टोपी में से ऊपर से बंद ही होती है, यानी ऊपर ढक्कन लग रहा, इसलिए मैंने ऊपर ढक्कन का क्षेत्र पर लिया इसमें, फिर लिया मैंने वक्र पृष्ठ। ये नीचे वाला ढक्कन भी लग रहा होता तो नीचे वाले भी ले लेते ऐसे करके, लेकिन नीचे वाले की हमें ज़रूरत नहीं है। आज सवाल समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सवाल है। देखो प्रश्न देखो ध्यान से, यहाँ लिख रहा है धातु की चादर से बना, किससे, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन। क्या धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखो
ये हमारे शंकु के छिन्नक आकार का ये बर्तन है। क्या है हमारे शंकु के छिन्नक के आकार का ये बर्तन है।